जय यीशु, जय यीशु। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, सारे दिल से मन से हम आपकी आराधना करते हैं। हम स्वीकार करते हैं यीशु, आपके सिवा हमारे जीवन में और कोई मुक्तिदाता नहीं, चंगाई दाता नहीं। हमारे जीवन में आपके बिना और कोई रक्षक नहीं। यीशु, हम स्वीकार करते हैं, हमें आत्मा का अभिषेक दीजिए यीशु। आपको स्पर्श करने के लिए हमें विश्वास दीजिए यीशु। हमारे विश्वास के द्वारा हमें भी आशीष मिले, चंगाई मिले, और हमारे जीवन में प्रभु जिस कार्य के लिए आपने हमें बुलाया वो पूरा हो जाए। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे घर में जितने रोगी है, बीमार है, उन सब के लिए हम मध्यस्थता कीजिए माँ। आपकी शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा मेरे पापा मम्मी, मेरे जीवन साथी, मेरे बाल बच्चे, भाई बहन, वे सब चंगे हो जाए और अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाए, नशा के बंधन से वे मुक्त हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज के वचन में हम देखते हैं दो स्त्रियों को। एक है जायरूस की बेटी, वह मरने पर है और मरने के वक्त पहुंच गए, और ये देखकर उसके पापा अपने बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु के पास आते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 21। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जायरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और एक आते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। जब एक व्यक्ति आकर, एक पापा आकर अपनी बेटी के लिए यीशु से अनुनय विनय किया कि मेरी बेटी मरने पर है, उसके ऊपर हाथ रखिए ताकि वह अच्छी हो जाए और जीवित रहे, तुरंत यीशु उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रिय भाई बहन, आज ये जायरूस की बेटी हम सब ईसाइयों का एक प्रतीक है। कारण यही है, हम सब मरने पर है। हमारे विश्वासमय जीवन में हम मरने के वक्त में हमारे लिए कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं, प्रतीक्षा नहीं। शायद हम लोग प्रार्थना करते और नोवेना चलाते और मोमबत्ती जलाते और
तीर्थ यात्रा करते और परित्याग करते हम सब मरने के वक्त पहुंच गए विश्वासमय जीवन में। लेकिन आज अगर हम यीशु के पास आए और हमारे परिवार के लिए हम यीशु के पास आए, हमारे पापा मम्मी के लिए, हमारे बेटी के लिए, बेटा के लिए, जीवन साथी के लिए हम यीशु के पास आए, यीशु हमारे साथ आने के लिए तैयार है। और यीशु ये पापा के साथ चल रहे। जाते वक्त हमने देखा रास्ता में इतना विशाल जन समूह यीशु के चारों तरफ इकट्ठे हुए। उस समय 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री यीशु के पास आए और पीछे से आकर यीशु का चादर का पल्ला छू लिया। उसी वक्त वह चंगी हो गई और यीशु मुड़कर पूछा, किसने मुझे स्पर्श किया? इस वक्त पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी भीड़ चारों तरफ आपकी ओर घेरा कर रहे और घेर रहे, इस वक्त आप ये पूछ रहे कि किसने मुझे स्पर्श किया? यीशु ने उनसे कहा, कोई मुझे अवश्य स्पर्श किया है, कोई मुझे जरूरत में स्पर्श किया है। प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन में हम कई बार यीशु को स्पर्श करते, हम कई बार यीशु का वचन स्पर्श करते, हम कई बार यीशु का शरीर स्पर्श करते, हम कई बार यीशु का प्यार स्पर्श करते, हम कई बार यीशु का क्रूस स्पर्श करते, लेकिन हमारा विश्वास मरने के वक्त पर पहुंच गए। ये विश्वास अगर जीवित होना है तो क्या करना है? ये रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के समान हम भी यीशु को स्पर्श करना है। यीशु ने कहा, कोई मुझे अवश्य स्पर्श किया है, जरूरत से। तो आज हमारे लिए जरूरत है ये चंगाई, हमारे लिए जरूरत है ये जीवन, और ये जरूरत में हम यीशु को स्पर्श किए, यीशु के पास जाकर अनुनय विनय किए, यीशु हमारे साथ चलेंगे, यीशु हमें स्पर्श करेंगे, हमें चंगा करेंगे। और यीशु ने वो रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री से एक ही बात कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तो उनका विश्वास जगा हुआ एक विश्वास था, जाग गया एक विश्वास था। आज हम अपने विश्वास में मरने पर, लेकिन हमारे विश्वास को हम नहीं जगाते। तो प्रिय भाई और बहन, यीशु को जब हम स्पर्श करते, हमें जरूरत नहीं होता है, हमें जरूरी नहीं होता है। अगर हमें जरूरी होता है तो हमारे विश्वास को हम जगाएंगे, उद्दीप्त करेंगे, और वही उद्दीप्त हुआ और जागे विश्वास के साथ हम यीशु को स्पर्श करेंगे। और उनकी चंगाई होने के बाद इस वक्त जायरूस के घर से बहुत सारे सेवक लोग आकर उनसे कहा, अभी प्रभु को कष्ट मत करो, क्योंकि आपकी बेटी अभी मर गई। तब भी यीशु ने जायरूस के विश्वास देकर, उनका जगा हुआ विश्वास देकर उनसे एक बात कह रहे। यीशु ने उनसे कहा, ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज डर या भय के कारण हम अपने विश्वास में मर जाते, लेकिन यीशु का कहना है, डरिए नहीं। शायद बहुत दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे, आज हम अपने विश्वास को जगाइए, उद्दीप्त कीजिए। ये विश्वास को जब हम जगाएंगे, वो विश्वास फल उत्पन्न करता है। और यीशु ये सभागृह के जायरूस के घर जाते और बेटी को
हाथ पकड़कर उठाते हैं। प्रिय भाई और बहन, आज यीशु हमारे घर में आने के लिए तैयार है। यीशु के कहने पर, यीशु से कहने से यीशु हमारे घर में, हमारे जीवन में आएंगे। बस हम अपने विश्वास को जगाइए, हम अपने विश्वास को उद्दीप्त करें, हम अपने हाथों को जोड़ें। यीशु का आशीर्वाद, परम प्रसाद का आशीर्वाद हम अपने जीवन में ग्रहण करें। यीशु, मेरे अंदर इतना विश्वास है, अब मेरे बच्चों को चंगा कर पाएंगे, अब मेरे जीवन साथी को नशा के बंधन से छुटकारा दे सकते हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है यीशु। आपने कहा डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए। यीशु, हम डरना नहीं चाहते, हम डर के मारे जीना नहीं चाहते। हमारे घर की हालत देकर, हमारे जीवन साथी की हालत देकर, हमारे बच्चों की परिस्थिति देकर यीशु हम डरना नहीं चाहते। हम विश्वास रखकर आपके चरणों पे आते हैं। यीशु, ये विश्वास आपके स्पर्श का अनुभव करने का माध्यम बन जाए। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हम अपने विश्वास को जगाकर आगे बढ़े। जय यीशु।